युवा किसी भी देश के भविष्य होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। तभी तो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनके सपनों को साकार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार प्रयासरत हैं। युवाओं के समग्र विकास को आधार बनाकर ही 34 साल के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस परिवर्तनकारी विजन को दर्शाती है जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 वह सबसे अधिक भविष्य दृष्टि है। उसमें भविष्य दृष्टि है नीति और उसमें भविष्य दृष्टि हर जगह आपको दिखाई देती है। तो इस समय युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनको उसमें निहित किया गया। ये शिक्षा ऐसे लोग तैयार करेगी जो किसी से कम नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी स्वीकार्यता बहुत है। पिछले 5 साल के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पॉलिसी के स्तर से धरातल पर उतारने में सफल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में कई सुधारों का प्रावधान किया गया है। एक और जहां 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक की शिक्षा में 100% नामांकन दर का लक्ष्य रखा गया है, वहीं 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 50% तक करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक, अंक या रटने तक ही सीमित नहीं है। 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ये नीति एक ऐसी स्कूली शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो लचीली, समावेशी और छात्र केंद्रित हो, जहां जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाए और रचनात्मकता को पोषित किया जाए। ये मानते हुए कि मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा को स्कूल सुधार के केंद्र में रखा गया है। 5+3+3+4 स्कूली संरचना के तहत पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो शिक्षा नीति ने भारतीय उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। जाहिर तौर पर गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप समर्थ नागरिक बनने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर रही है।